बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक फ़ैसला कुन मोड़, एक तारीख़ी लम्हा और एक सियासी कैदी जिसकी रहाई अब सितारों की ज़ुबानी तो मुमकिन नज़र आ रही है। अब देखें 18 अप्रैल का दिन जो है ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला है या क्या सिलसिला होगा। अदलिया, फ़ौज और हुकूमत एक सफ़े पर आ चुके हैं और अमेरिका की गैर मामूली दिलचस्पी जो है वो भी देखने में आ रही है। आखिर इसकी असल वजह क्या है? आज की वीडियो में खान साहब की रिहाई, अदलिया की चाल, इदारों का बयानिया और सितारों का पैगाम, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। आइकॉन जो है वो उसको प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। अब पिछले हालात जो थे वो मैंने बता दिए थे। 5 और 6 के हालात जो थे सितारों के वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो अभी इस वक्त जो है वो बुर्ज कौस में चांद का दाखिला जो है वो जोल के जायचे में मुखालिफ पोजीशन में और मरीख का ताकतवर असर जो है वो बता रहा है कि 18 अप्रैल का दिन जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कोई तारीखी टर्निंग पॉइंट जो है वो भी साबित हो सकता है। जायचे के मुताबिक खान साहब के सितारे जहरीले असरात से निकलकर कुव्वत की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और जायचे के 7वें घर में जो कुव्वत हरकत में है वो बताती है कि किसी ताकतवर इदारे की रजामंदी से अदलिया जो है वो इकदाम उठाएगी। अब अदलिया की जानब से हालिया दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत है वो भी और कुछ सियासी मुकदमात का तेज़ी से निपटाया जाना, ये सब एक कोई मुश्तरका पैगाम तो हो सकता है कि अदलिया को कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो किसी तरफ से मिल गया हो कि कोई काम जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देने का, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारी अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं और आज़ादाना फ़ैसले कर रही हैं। दूसरी तरफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी चांस है किसी इदारे की तरफ से, जिसकी तवक्को जो है वो 18 अप्रैल को की जा रही है। मुमकिन है कि वो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है ये काम। तो वो कौमी मफाद, सियासी इस्तेहकाम और कानूनी तरीक़ाकार की उसमें हमायत करेंगे कि जी अदलिया जो भी फ़ैसला करेगी वो हम ज़ाहिर अदलिया की सुपरमेसी को मानते हैं और उसकी हमायत का ऐलान भी हो सकता है। ये ऐलान अदलिया को खान साहब की रिहाई के लिए फ़ज़ा बनाने में मददगार भी साबित हो सकता है, मगर बराह रास्त कोई बात जो है वो नहीं की जाएगी। और बज़ाहिर यही बयानिया जो है वो यही कि आइनी दायरा-कार में रहते हुए हम जो भी काम कर रहे हैं वो आइनी दायरा-कार में रहते हुए काम कर रहे हैं। अमेरिका की नुमाइंदा तंजीमें वो भी इदारों की क़यादत के साथ मुलाकातें, अमेरिकी सेनेटर्स जो हैं उनका भी दौरा, पाकिस्तान में ज़ल्म खलीलज़ाद के बयानात, ये सब इशारा करते हैं कि खान साहब की रिहाई को सियासी इस्तेहकाम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जमहूरियत के लिए या पसे पर्दा कोई मादनियात, इकनॉमिक कॉरिडोर या खित्ते में तवाज़ुन हासिल करने के लिए क्या खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में भी कुछ चहमगोइयाँ जो है वो शामिल है। अब अगर 18 अप्रैल को बयानिया तब्दील हुआ तो 21 से लेके 24 अप्रैल के दौरान खान साहब की कोई ज़मानत या कोई मशरूत रिहाई की तरफ भी हालात जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख के बाद सियासी मुज़ाकरात, मुमकिना अबूरी सेटअप या इंतखाबात की तारीख, इस सिलसिले में भी कोई बातें जो हैं वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस महीने के आखिर में वो बातें जो हैं वो चल सकती हैं। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उनमें कोई नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो भी शुरू होंगी और ख़ान साहब अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब और नई हिकमत अमली जो है उस पर भी काम करेंगे। अब सितारे तो यही गवाही दे रहे हैं कि सियासी रात जो है वो तकरीबन लंबी ज़रूर है मगर ख़त्म होने वाली है। सवाल ये नहीं कि खान साहब कब रिहा होंगे, सवाल ये है कि क्या वो वापस आकर एक नए इमरान खान के तौर पर उभरेंगे या नहीं, और क्या ताकत के असल मराकज़ जो हैं वो इन्हें खुले दिल के साथ कबूल करेंगे और इनको खुल कर खेलने की इजाज़त देंगे। क्या ताकत जो है वो उसके असल मराकज़ जो हैं वो इन चीज़ों
से और पिछले माजी से कोई सबक हासिल करेंगे या नहीं। अप्रैल और मई के हर लम्हे पर हमारी नज़र है। आने वाली वीडियो जो है वो उनमें हमारे साथ आप मिले रहिए ताकि अगली किस्त जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।